इन्वेस्टिगेशंस हमें कौन कौन सी करानी है? ATT स्टार्ट करने से पहले CBC में उसमें एनीमिया आएगा, लिम्फोसाइटोसिस आएगी, ल्यूकोसाइटोसिस आएगी, रेज GSR आएगा, ठीक है, रेज GSR आएगा, CRP आएगा। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, इसमें इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। फिर उसके बाद एलाइजा है, वो नॉन सेंसिटिव है, स्पेसिफिक है लेकिन वो, ठीक है। फिर उसके बाद HIV टेस्टिंग करेंगे कॉन्कोमेंट इन्फेक्शन के लिए, ब्लड शुगर फास्टिंग पोस्ट प्रेनियल करेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटिस को रूल आउट करने के लिए, LFT RFT करेंगे कि ये देखने के लिए कि कोई रीनल डिजीज़ तो नहीं, क्योंकि इसमें TB बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। फिर मॉन्टक्स टेस्ट करेंगे, ठीक है। CA-125 लेवल देखेंगे, लेवल मोर देन 35 है, मे बी सीन बट रिलायबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉन्टक्स टेस्ट करेंगे। मॉन्टक्स टेस्ट की सेंसिटिविटी 55% है, स्पेसिफिसिटी 80% है, ठीक है। इग्रा लेटेंट इन्फेक्शन को हम TB के इन्फेक्शंस को देख सकते हैं, माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस, स्पेसिफिक इंटरफेरेंस, गामा रिलीज ऐसे इग्रा, बट दे आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर, ठीक है। फिर उसके बाद चेस्ट एक्सरे होता है टू लुक फॉर द एक्टिव और हील्ड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। और बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हैं, हाँ, जैसे ये हो गया T स्पॉट हो गया, क्वांटिफेरॉन TB टेस्ट हो गया, क्वांटिफेरॉन TB गोल्ड हो गया, क्वांटिफेरॉन TB गोल्ड प्लस हो गया, ठीक है। अब आते हैं इमेजिंग टेक्निक्स। फिर चेस्ट एक्सरे देख लिया, फिर उसके बाद आते हैं इमेजिंग पे। USG देखेंगे, USG में हमें यूनिलैटरल और बायोलैटरल एडनेक्सल मास दिखेंगे विद स्कैटर्ड स्मॉल कैल्सिफिकेशन विद फ्री फ्लूइड ऑफ पाउच, विद फ्री फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। फिर CT स्कैन करेंगे। CT स्कैन पे भी हमें मल्टीपल लेजन्स मिलेंगे, पेल्विक एब्डोमिनल हिपैटिक स्प्लीनिक लेजन्स विद और विदाउट लिम्फेडेनोपैथी पर, लेकिन MRI का इसमें ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। MRI में मिलेगा हमें हाइपोटेंस मासेस विद रिम इन्हांसमेंट एब्यूटिंग द पेल्विक वॉल इज सजेस्टिव ऑफ TB है। पॉजिटिव फिर आता है PET स्कैन आता है, पॉजिटिव इमिशन टोमोग्राफी। पॉजिटिव इमिशन टोमोग्राफी में हम देखेंगे कि इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक आएगा बाय द ट्यूबरकुलर लेजन्स, बट एंड इस पर्टिकुलरली नो, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये देखने के लिए कि TB एक्टिव TB है या फिर मतलब लेटेंट TB है, स्पेशली इन वुमेन विद ट्यूबरकुलर ओवेरियन मासेस। हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी तो TB में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि ये फ्लेयर अप कर देती है। एंडोमेट्रियल TB में क्या होता है, साइनिक फॉर्मेशंस होता है, पूरी T शेप्ड कैविटी बन जाती है, डिस्टॉर्टेड ऑब्लिटरेटेड T शेप्ड कैविटी हो जाती है, पूरा वेनस एंड लिम्फेटिक इंटरवेसेशन हो जाता है, ठीक है। तो HCG में डायग्नोसिस ऑफ TB कैसे मिलती है? एक तो कैल्सिफाइड लिम्फ नोड्स मिलते हैं, इरेगुलर कैल्सिफिकेशन इन द फैलोपियन ट्यूब, बहुत ज़्यादा मल्टीपल बीडियड अपीयरेंस मिलता है अलोंग द कोर्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, बीडियड अपीयरेंस मिलता है, इसको साल्फिंजाइटिस इस्थेमिक नोडोसा बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्यूब्स, फिर उसके बाद रैग्ड जैग्ड रिजिड ट्यूबर कॉन्ट्यूर होता है विद स्मॉल ल्यूमिनल डिफेक्ट्स, ठीक है। टोबैको पाउच अपीयरेंस मिलता है उसको ड्यू टू हाइड्रोसाल्फिंग्स, गोल्फ क्लब अपीयरेंस मिलता है। ओनली इस्थमस एंड प्रॉक्सिमल एम्पुला आर विजुअलाइज्ड एंड इस्थमिक सेगमेंट हैज़ अ रिजिड स्टोप, मतलब तुम्हें कैल्शिफाइड लिम्फ नोड्स मिलेंगे, फैलोपियन ट्यूब बीडियड मिलेगी, सेल्फिंजाइटिक इस्थमिक नोडोसा बोलते हैं, पूरी रैग्ड रहेगा, ट्यूबर कॉन्ट्यूब, टोबैको पाउच अपीयरेंस मिलता है, गोल्फ क्लब अपीयरेंस मिलता है, माल्टीजी क्रॉस अपीयरेंस मिलता है, ठीक है। मतलब कंप्लीटली फिल्ड ट्यूब विद रिजिड एंड इरेगुलर आउटलाइन, रोजेट टाइप होता है, ठीक है। लियोपार्ड स्किन लाइक स्पेकल्ड अपीयरेंस ऑफ द एम्प्यूला हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं फिर 5वां टेस्ट होता है एंडोमेट्रियल एस्पिरेट। एंडोमेट्रियल एस्पिरेट या सैम्पलिंग हम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। ये इट इज़ डन इन ऑल सेक्सुअली एक्टिव वुमेन इन द प्री मेंस्ट्रुअल फेज, डे 21 टू डे 24 ऑफ द रेगुलर साइकिल में हम ये करते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी डन विद नंबर 4 कार्बन कैनुला और पिपल्स फॉरसेप्स से करते हैं, और फिर उसको जो एस्पिरेट होता है वो फॉर्मेलिन के लिए HPE के लिए भेज देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई माइक्रोस्कोपिक यूजिंग जील लेंसन टेक्निक करते हैं टू डिटेक्ट द बैक्टीरिया, और ओरामिन और रोडामिन फ्लोरोसेंट डाइज होती हैं विद LED माइक्रोस्कोपिक, ये इंप्रूव करते हैं सेंसिटिविटी। और कौन सा मेथड होता है, ZN स्टेनिंग और गैबिट कोल्ड स्टैनिंग मेथड इज इकोनॉमिक एंड फास्ट, ओरामिन रोडामिन स्टेन हम यूज़ करते हैं। अब दूसरा होता है माइकोबैक्टीरियल कल्चर, ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, पर इसमें जैसे लॉन्सन जंक्शन मीडिया होता है, इसको 6 हफ्ते लग जाते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड तो है पर इसमें मतलब टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग रही है। और दूसरे जो मीडियाज़ हैं कल्चर वाले, बैकटेक 460 रेडियोमेट्रिक कल्चर सिस्टम है, बैकटेक MGIT 960 कल्चर सिस्टम है। जो बैकटेक MGIT 960 वाला सिस्टम है ये नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन इन्वेसिव है, ये नॉन रेडियो एक्टिव नॉन इन्वेसिव फ्लोरोमेट्रिक कल्चर मीडियम है, ठीक है, विच यूज दिस द मिडिल ब्रुक, ठीक है। एक होता है MB बैक्ट अलर्ट 3D
बी बैक्ट अलर्ट कल्चर मतलब एक हमने देख लिया लॉन्डन जेंसन मीडियम, बैकटेक 460, बैकटेक 960 सिग्नम जो नॉन रेडिएक्टिव है। फिर एक है बैक्ट अलर्ट 3D सिस्टम। देखो ये कैलोरीमेट्रिक डिटेक्शन ऑफ CO2 करता है, ठीक है। थोड़ा सा ये 460 से ज़्यादा टाइम लगता है। फिर एक है वर्सा ट्रैक है, ठीक है। फिर रैपिड कल्चर मेथड में क्या आता है, माइक्रो कॉलोनी डिटेक्शन ऑन सॉलिड मीडिया मोड्स, यानी माइक्रो कॉलोनी डिटेक्शन ऑन सॉलिड मीडिया, सेप्टिक चेक, एसिड फास्ट बेसिलाई मेथड। अब आते हैं तीसरा होता है CB नेट मेथड, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये जीन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीन एक्सपर्ट। इसमें क्या है, ये हेमिनेस्टेड रियल टाइम PCR है टू मैग्नीफाई द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट इज़ अ चीप बेस्ड ट्रू नेट टेस्ट। ये डायग्नोज करता है टीबी को, डिटेक्ट करता है रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस को विद इन 2 आवर। ये जो CB नेट है विद इन 2 आवर्स मतलब हमें ये टेस्ट दे देता है। सेंसिटिविटी 30% और स्पेसिफिसिटी इसकी 100% है, ठीक है, विद जीन एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट अल्ट्रा की तो बहुत ज़्यादा हायर सेंसिटिविटी है। तो ये मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है CB नेट जो टेस्ट है, ठीक है। मतलब 2 घंटे में तुम्हें TB डायग्नोसिस भी कर देता है और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस भी बताता है, सेंसिटिविटी भी हाई है, स्पेसिफिसिटी भी हाई है। अब आते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्पेसिफिक टूल है, बट ये लाइव और डेड बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। और ये पॉजिटिव भी रहेगा जब एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी दे रहे हैं या फिर कंप्लीशन ऑफ थेरेपी के बाद। तो ये डायग्नोज नहीं कर सकता है, और तो इसीलिए हम इसके बेसिस पे PCR के बेसिस पे एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी स्टार्ट नहीं कर सकते। बस इसका एडवांटेज ये है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में हमें ये डिफ्रेंशिएशन बता देगा। अब दूसरा आता है लाइपोएरिबुमिन एसिड। लाइपोएरिबुमिन TB लाइपोएरिबुमिन एसिड डिटेक्ट द एंटीजन फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस इन यूरिन, ठीक है। ये यूटिलिटी इसकी अभी ज़्यादा है नहीं। फिर आते हैं लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीकेशन लैम्प। ये क्विकर मेथड है पर अभी रूटीनली यूज नहीं होता। एक आता है LP माइक्रो मॉलिकुलर लाइन प्रोबो ऐसे। ये मतलब MDR रैपिड डायग्नोसिस ऑफ MDR के लिए है ना। और इसमें हम ड्रग सेंसिटिविटी भी पता कर सकते हैं कि मतलब क्या है। ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए मॉलिकुलर लाइन प्रोब ऐसे। अब आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बायोप्सी से हमने जो सैंपल लिया है उसको भेजें 10% फॉर्मेलिन में भेजें, समझ में आ रहा है। ये 100% स्पेसिफिक हो जाएगा। तो उसमें हमें HPE रिपोर्ट में मिलेगा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्रेनुलोमा विद और विदाउट लैंगरहैंस जाइंट सेल। हिस्टोपैथोलॉजी इज डायग्नोसिस, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी इज डायग्नोस्टिक है, पर नेगेटिव बायोप्सी आई है तो मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि फीमेल जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता है। फिर आता है हिस्ट्रोस्कोपी मतलब एंडोस्कोपिक मेथड्स में। अब आते हैं एंडोस्कोपी में। एक होता है हिस्ट्रोस्कोपी में हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं एंडोमेट्रियल कैविटी का बाय यूजिंग डिस्टेंशन मीडिया, सैलाइन और ग्लाइसिन, ठीक है। विद लेप्रोस्कोपी के साथ भी तो बेटर रिजल्ट आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर जैसे नॉर्मल कैविटी है, इफ नो एंडोमेट्रियल TB और अर्ली स्टेज TB विद बायलैटरल ओपन STR, ठीक है। तो लेकिन TB के केसेस में क्या मिलता है, पेल एंडोमेट्रियम ट्यूबरकुलोसिस मिलेंगे हमें, केजियस नोड्यूल्स मिलेंगे, क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस मिलेगी, माइक्रोपॉलिप्स मिलेंगे और बहुत सारे इंट्रायूट्राइन एडहेशंस मिलेंगे, डिस्टॉर्टेड यूटेराइन कैविटी मिलेगी विद ऑब्लिटरेटेड ऑस्टियाज मिलेंगे, ठीक है। इन फीमेल जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस वी ऑब्जर्व पेल एंडोमेट्रियम ट्यूबरकल्स, शैगी एरियाज, इंट्रायूट्राइन एडहेशंस और बहुत ज़्यादा चांसेस ऑफ परफोरेशन और ब्लीडिंग के भी होते हैं। लेप्रोस्कोपी इज द मोस्ट रिलायबल वन इसमें फॉर ट्यूबल और ओवेरियन और पेरिटोनल डिजीजेस के लिए, और उसमें हम डायरेक्ट बायोप्सी भी ले सकते हैं। पूरे हम सारे ऑर्गन्स को देखते हैं, यूट्रस, ओवरीज, ओवल, अपर एब्डोमेन, हिस्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सब एक्यूट स्टेज में देयर में भी एडहेशंस दिखेंगे पेल्विक ऑर्गन में विद मल्टीपल फ्लूइड कैविटी कंजेशंस, मिलियरी ट्यूबरकल्स दिखेंगे, वाइट येलो ओपेक प्लेक्स दिखेंगे ओवर द फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस, ठीक है, सब एक्यूट स्टेज में। क्रोनिक स्टेज में क्या आएगा, क्रोनिक स्टेज में पूरे कैजियस नोड्यूल्स दिखेंगे पाउच ऑफ डगलस में, येलो स्मॉल नोड्यूल्स ऑन द ट्यूब्स, नोड्यूलर साल्फिंजाइटिस, ठीक है, पैची साल्फिंजाइटिस, स्वेलन ट्यूब्स विद एग्लोनिटेटेड फिमरा, पैची साल्फिंजाइटिस, यूनिलैटरल और बायलैटरल हाइड्रोसाल्फिंग्स, ठीक है, यूनिलैटरल बायलैटरल कैजियस नोड्यूल्स हो गए। फिर उसके बाद एग्लोनेटेड फिम्ब्रिया, शॉर्ट एंड येलो शॉलन ट्यूब्स विद एग्लोनेटेड फिम्ब्रिया, पैची साल्फिंजाइटिस। फिर आते हैं बायलैटरल हाइड्रोसाल्फिंग्स ड्यू टू
एग्लूटेशन ऑफ फिम्ब्रिया। फिर पायोसाल्फिंग्स और कैजियोसाल्फिंग्स यूजुअली बायलैटरल, ठीक है, एंड इज डिस्टेंडेड विद केजियस मटेरियल विद ओवॉइड वाइड डिस्टेंशन ऑफ एम्पुला विद प्योर मटेरियल। मतलब क्रोनिक स्टेज में मतलब वही है, तो मैं येलो केजियस नोड्यूल्स दिखेंगी, स्वेलन ट्यूब्स दिखेंगी, एग्लूटेटेड पूरे फिम्ब्रिया पूरे एग्लूटिनेशन हो चुका होगा, पूरी हाइड्रोसाल्फिंग्स हो चुकी होगी, पायोसाल्फिंग्स हो चुकी होगी, कैजियोसाल्फिंग्स हो चुकी। अब एडहेशंस बहुत सारे दिखेंगे। अब एडहेशंस कैसे तरह के दिखेंगे, इसमें एक शर्माज हैंगिंग गॉल ब्लैडर साइन दिखेगा कि मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस हैंगल है तो पेरीहिपैटिक एडहेशंस हो जाएंगे, तो गॉल ब्लैडर जो होगा वो लिफ्ट अप हो जाएगा। शर्माज असेंडिंग कोलोनिक एडहेशंस मिलेंगे, असेंडिंग कोलोनिक एडहेशंस मिलेंगे, ठीक है। ब्लू पाइथन साइन मिलेगा इन विच द ट्यूब्स बिकम कैल्सिफाइड कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड डायलेटेड, ठीक है। अब फिर शर्माज ड्राई ट्री ब्रांच साइन मिलेगा, ट्यूब्स बिकम कॉन्विलेटेड एंड ड्राई ट्री ब्रांचेस मिलेंगे। फिर फेलोपियन किसिंग ट्यूब साइन मिलेगा कि मतलब दोनों ट्यूब से केजियस नेक्रोटिक मटेरियल निकलेगा और दोनों ट्यूब्स चिपक जाएंगी, फ्यूज़ हो जाएंगी। पैराशूट साइन मिलेगा, जो असेंडिंग कोलोन है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से एडहेरेंट हो जाता है, पैराशूट मेकिंग पुटिंग ऑफ द सेकंड पोर्ट ऑफ ये। फिर आएगा सिग्मोइड कोलोन एडहेसिव बैंग्स मिलेंगे, सिग्मोइड कोलोन इज अटैच टू द लेटरल पेल्विक वॉल। गॉल ब्लैडर हो गया असेंडिंग, गॉल ब्लैडर असेंडिंग कोलोन हो गया। फिर ये अपना फैलोपियन ट्यूब किसिंग फैलोपियन ट्यूब हो गया, पैराशूट साइन हो गया, असेंडिंग कोलोन अगर एंटीरियर वॉल से, फिर सिग्मोइड कोलोन साइन हो गया, ठीक है। फिर शर्मास कंपार्टमेंटलाइजेशन साइन हो गया, दीज कंपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय ओमेंटल एडहेशन टू लिमिट द डिजीज टू वन और मोर साइड, ठीक है। फिर उसके बाद हम मेंस्ट्रुअल ब्लड एनालिसिस आता है इन्वेस्टिगेशन में, इसमें कि एडोलेसेंट और नॉन सेक्सुअली एक्टिव वीमेन में देते हैं बैक्टीरियल एग्जामिनेशन और उसका कल्चर करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब इसका ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग। ट्रीटमेंट में है पहले जो नया जो पहले हर्जेज है, हर्जे में आएगा आइसोनियाज़ाइड, रिम्फैम्पिसिन, पायरेजिनामाइड, इंथैम्ब्यूटॉल फॉर 2 मंथ। फिर हरे या हर फॉर 4 मंथ, ठीक है। पर ये न्यूअर 4 मंथ रेजिमेन आया है, ये अभी जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये 4 PMJ मतलब 4 मंथ का रेजिमेन है, 2 महीने के लिए HPMZ और HPMZ आइसोनियाज़ाइड, रिफापेंटिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, पायरेजिनामाइड। HPMZ H मतलब वही आइसोनियाज़ाइड, रिफापेंटिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, पायरेजिनामाइड, ठीक है। और HPM में HPM 2 महीने का, आइसोनियाज़ाइड, पायरेजिनामाइड और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ओके, तो इसमें मतलब वही है कि ये हमें कंटिन्यूस फेज में वो हो गया। नेक्स्ट में उनके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए लॉन्ग ओरल रेजिमेन इज़ द रिजर्व ड्रग इज़ गिवन फॉर 18 to 20 मंथ, ठीक है। और जो शॉर्टर रेजिमेन है वो 9 से 12 महीने के लिए, ठीक है। हमें पता है रिम्फैम्पिसिन से हिपैटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, इथेम्बिटॉल से ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी हो जाती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है, आइसोनियाज़ाइड से तो पायरोडेक्सिन दिया जाता है, यानी केस ऑफ न्यूराइट एंड लिवर टॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी। मॉनिटरिंग कैसे करना है, उसका ATT रेगुलर कराना है। वैसे कुछ हर 2 महीने पे LFTs भी कराते हैं, और कंजप्शन ऑफ गुड डाइट के लिए उसको बोलना है, ठीक है। फिर उसके बाद विद ये है इसका